ये लॉलीपॉप दे रहा है आदमी लोग को, जनता को प्रलोभन दे रहा है। हम लोग का लूट के बांट रहा है पैसा, वो घर से थोड़े दे रहा है। इतना पैसा आएगा कहाँ से? ये फंड कहाँ से आएगा? कहाँ से लाएगा ये पैसा? कि पैसा आएगा कहाँ से, कि कई दिन चलेगा? कुछ नहीं, सब खाली वोट का चक्कर है। झारखंड में आज मैया सम्मान योजना की चहुओर चर्चा है। इसके तहत राज्य में 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए राज्य सरकार दे रही है, यानी साल के 12,000 रुपए सरकार की ओर से महिलाओं को दिए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ राज्य की 50 लाख महिलाओं को मिल रहा है। इतना ही नहीं, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ये भी वादा किया है कि इसी साल के दिसंबर महीने से 1000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया जाएगा, यानी बिना कुछ किए धरे महिलाओं को साल के 30,000 रुपए मिल जाएंगे। हेमंत सोरेन की इस योजना के बाद बीजेपी ने भी वादा किया है कि वह राज्य में गोगो दीदी योजना लागू करेगी और राज्य की महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देगी, यानी राज्य की महिलाओं की बल्ले बल्ले है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इन योजनाओं की जरूरत क्यों पड़ी और इनसे महिलाओं को क्या हासिल होगा। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने इसी साल अगस्त में मैया सम्मान योजना लागू की और रक्षाबंधन के दिन पहली बार महिलाओं के खाते में पैसा आया। देखते ही देखते यह योजना इतनी लोकप्रिय हुई कि लाभुकों की संख्या बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गई। राज्य सरकार जो चाहती थी वही हुआ। कहा गया कि चुनावी साल है, इसीलिए सरकार यह योजना लेकर आई है। यह भी बात उठी कि झारखंड जैसे गरीब राज्य में इस योजना पर खर्च करने के लिए सालाना 6000 करोड़ रुपया कहां से आएगा। यह भी कहा गया कि राज्य सरकार महिलाओं को महीने के 1000 रुपया देकर आर्थिक रूप से सबल नहीं, अबला बना रही है, उन्हें काम काज से दूर कर रही है, जबकि झारखंड की महिलाएं मेहनती और कामकाजी हैं। जहाँ तक मेरा सोच है कि उनको इस लायक बना दिया जाए कि वो अपना रोजगार खुद अर्न कर सके। उनको इस सम्मानित करने के जगह उनके रोजगार का अवसर अगर सरकार उत्पन्न करे या उसके विषय में सोचे तो मुझे लगेगा कि ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा महिलाओं के लिए और इससे उन्हें आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलेगी। हमारा स्टेट, हमारा जो झारखंड है वो भी आगे बढ़ेगा और किसी न किसी रूप में वो समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभर के आएंगी महिलाएं। जब ये मैया सम्मान योजना आया तो मैं सोची कि आखिर इतना पैसा आएगा कहाँ से, ये फंड कहाँ से आएगा और ये मतलब इसको चलाने का उद्देश्य क्या है, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। लेकिन एक बार तो सुन के अच्छा लगा कि चलो भाई जो गरीबी में है उन्हें कुछ तो मदद मिलेगा, पर क्या ये सही मायने में मदद होगा, ये तो सोचने का बात है। मतलब नेताओं को ज़्यादा सोचने का मतलब ज़रूरत है कि क्या ये सच में उनका उत्थान होगा या कि इसके पीछे कोई और मकसद है। हमें तो नहीं लगता है सर किस तरह की चला पाएगा, कहाँ से लाएगा ये पैसा? पैसा पे सवाल है, पैसे पे सवाल है। ये इलेक्शन के चलते ऐसा किया है, इलेक्शन गिरा सारा कहानी खत्म हो जाएगा। इलेक्शन के लिए बस वोट के लिए और इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। कहाँ से आएगा इनकी जरूरत है? बात रह गई कहाँ से दे रहा है, तो सरकार जानेगा उसको, ना जाने वो कहाँ से दे रहा है, कहाँ अपना पॉकेट से दे रहा है कि कहाँ से दे रहा है तो ही जानेगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि देगा, आगे देगा, लगता नहीं लगता है। चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। ये लॉलीपॉप दे रहा है आदमी लोग को, जनता को प्रलोभन दे रहा है। मैया सम्मान देना ही रहता है, 3 महीना पहले देता है, 3 साल पहले देता है, 1 साल पहले देता है, तब आदमी विश्वास कर सकता था। प्रभाव रहता तो देख ही रहे हैं, 2 महीना दिया, तीसरा महीना लॉलीपॉप दिखा रहा है। अच्छा, खाली बोला 1000 को 2500 भी कर देंगे। कहाँ 2500 हुआ? किसी को आया है दिखा दे, किसी को नहीं आया है, खाली झूठा वादा है। पैसा कहाँ से आ रहा है सरकार? पैसा हम लोग से लूट के दे रहा है और क्या दे रहा है। कड़वा तेल था कुछ 120 रुपए लीटर, सीधे कर दिया 160 रुपए लीटर। सब किराना सामान तो सब बढ़ा दिया है। हम सब पैसा बांट रहा है, सब बांट रहा है, हम ही लोग का लूट के बांट रहा है पैसा, वो घर से थोड़े दे रहा है। दे तो दिखाते हैं, हम लोग तो रोड पे हैं। वो तो सरकार ही बता सकता है, हम लोग क्या बता सकते हैं। लोग क्या सोच रहा है? सरकार कुछ तो सोचा जरूर होगा, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से उस विषय में तो सरकार ही बता सकता है। लेकिन लगता है योजना अच्छा योजना है कि बुरा, क्या है? हमरे विचार देखिए, फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस विषय सोचिए कि पैसा आएगा कहाँ से, कि कई दिन चलेगा? कुछ नहीं, सब खाली वोट का चक्कर है। और इसके पहले जब था सरकार अस्थायी तो था 4-5 वर्ष, तो क्यों नहीं दिया? जब इलेक्शन नज़दीक आया तब ये बात क्यों आया?
कहते हैं कोरोना था इसीलिए। नहीं, सवाल नहीं, कोरोना था तो और बढ़िया हेल्प करना चाहिए। जब कोरोना था तो हर पब्लिक तो घर में बैठल था, उस टाइम अगर मदद करता तो कहता लोग कि हाँ मदद किया है। 1000 से कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है। हमारा तो मानना है कि सब महिलाओं को रोजगार दिया जाए, वो भी बढ़िया फायदेमंद रहेंगे। पर सरकार पर इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका उद्देश्य तो पूरा हो ही रहा था। इस योजना के जरिए सरकार सीधे 50 लाख महिलाओं तक पहुंच गई थी। इसे देख बीजेपी के थिंक टैंक ने मंथन किया और अगले ही माह गोगो दीदी योजना लाने की घोषणा कर दी। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य की महिलाओं को हर माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए मैया सम्मान और गोगो दीदी जैसी योजनाएं कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि ये महिलाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करती हैं। इससे उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। ऐसी योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना होता है। महिलाएं पारंपरिक रूप से घर की देखभाल और अन्य गैर आर्थिक कार्यों में संलिप्त रहती हैं, लेकिन अब आर्थिक सशक्तिकरण के तहत उन्हें रोजगार, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलते हैं, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर मैया सम्मान और गोगो दीदी जैसी योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। अभी 1000 रुपया प्रतिमाह देने पर ही सरकार के खजाने पर 6000 करोड़ रुपया सालाना का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में 2100 या 2500 रुपया प्रतिमाह 50 लाख महिलाओं को देने से कितना खर्च बढ़ेगा। यदि 50 लाख महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए दिए जाएं, तो सालाना 15000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं यदि बीजेपी के वादे के मुताबिक 50 लाख महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएं, तो सालाना 12600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये राशि भी मामूली नहीं है। झारखंड के कई बड़े विभागों का भी सालाना बजट इतना नहीं होता है। जाहिर है इन योजनाओं को सफलता के लिए जरूरी है कि राज्य में आय का स्रोत बढ़े। इसके लिए आर्थिक संसाधनों को बढ़ावा देने की जरूरत होगी। इसके लिए राज्य के अर्थशास्त्रियों और नीति निर्धारकों को बैठकर चिंतन और मंथन करना होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही अपनी अपनी महिला सम्मान योजनाओं का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। मकसद साफ है, चुनाव में जीत हासिल करना। फिलहाल राजनीतिक दल आय के स्रोत को लेकर नहीं सोच रहे हैं, पर इस तरह की योजनाओं की सफलता पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि राज्य की आय का स्रोत कैसे बढ़ता है। बहरहाल अंततः इन दोनों ही योजनाओं से महिलाओं को थोड़ी बहुत आर्थिक सफलता जरूर ही मिलेगी। इस सीरीज के आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे राज्य के किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। शुक्रिया।